ये एक नया टॉपिक है अकाउंटिंग का। बिजनेस अकाउंटिंग में ये दो टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों का संबंध हमारे बिजनेस से होता है। एक का नाम है शेयर होल्डर और एक का नाम है स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर उस व्यक्ति को कहते हैं जो बिजनेस में पैसा भी लगाए और अगर नुकसान हो तो उसे भी सहे। भाई ओनर तो वही होता है कि हम बिजनेस में पैसा भी लगाएं, नुकसान हो तो नुकसान भी सहे और प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट भी शेयर करें। तो शेयर होल्डर एक्चुअल में ओनर्स होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं और नुकसान भी हो तो नुकसान को भी सहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये लोग ओनर की तरह से होते हैं, लाइक अ ओनर। शेयर होल्डर को आप ओनर्स कह सकते हैं। लेकिन स्टेक होल्डर वो होते हैं जो बिजनेस से जुड़े तो हैं, साझेदार हैं। या तो वो हमसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं या अप्रत्यक्ष रूप से। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि उनका कोई ना कोई हित भी जुड़ा हुआ है, इसलिए जुड़े हुए हैं। अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिकॉज ही और शी हैव इंटरेस्ट। कोई व्यक्ति हमारे व्यापार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है क्योंकि उसका हित भी हमसे क्या है, जुड़ा हुआ है। लेकिन ये लोग रिस्क नहीं लेते, सारे रिस्क नहीं लेते, कुछ लेते भी हैं। अब इन दोनों का अंतर समझना है। जैसे ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो बिजनेस से जुड़ा हुआ रहेगा कि नहीं, क्योंकि इसका स्वार्थ इससे, तो उसको इससे इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी? अकाउंटिंग से। बिजनेस के अंदर जो हम अकाउंटिंग करते हैं उस अकाउंटिंग के जरिए ओनर को व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस की, व्यापार की भाषा होती है अकाउंटिंग। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो वो बिजनेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देती है। तो ओनर को अगर जानना है अपने बिजनेस के बारे में तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग से उसे पता चल जाएगा। तो फिर ओनर क्या हो गया? स्टेक होल्डर। और ये चूंकि रिस्क भी लेता है तो ये क्या हो गया? तो ओनर स्टेक होल्डर भी है और शेयर होल्डर भी है। इसके अलावा एक चीज इसमें और जोड़ लेते हैं, एम्प्लॉय। मैनेजर किसी भी कंपनी को जो चलाता है उसको जानकारी कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग के आधार पर ही क्या करता है, वो कोई डिसीजन लेता है। लेकिन ये लॉस बियर नहीं करता। अगर कंपनी में घाटा हो जाए तो मैनेजर अपनी सैलरी से, तो फिर ये इस शेयर होल्डर हुआ कि स्टेक होल्डर? ये स्टेक होल्डर है। कस्टमर या इन्वेस्टर आपकी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, कब लगाएंगे? जब आपकी अकाउंटिंग से उनको लगेगा कि आपके व्यापार में निवेश करने से फ्यूचर में फायदा होगा, तभी लगाएगा। तो वो भी क्या है, आपसे जुड़ा हुआ है। आपसे जुड़ा हुआ मतलब आपकी अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है। ये सारे लोग आपके बिजनेस में जो अकाउंटिंग हो रही है उससे जानकारी ले रहे हैं क्योंकि उनका कोई ना कोई स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है। ये स्टेक होल्डर्स हैं। क्रेडिटर जो आपको उधार सामान देता है वो आपकी अकाउंटिंग से समझ लेता है कि आपको उधार देना भी चाहिए
या नहीं? आपकी अकाउंटिंग बता देती है कि अगर उधार देंगे तो पैसा फंस जाएगा, कि टाइम से मिल जाएगा। तो क्रेडिटर भी किससे जुड़ा हुआ है? तो ये भी क्या हुआ? एक स्टेक होल्डर्स हुआ। बैंक आपको लोन देगा, लेकिन कब देगा? जब आपकी अकाउंटिंग से उसे लगेगा कि आप उसका लोन टाइम से विद इंटरेस्ट पे कर देंगे, तभी बैंक आपको, आपके बोलने पर वो ट्रस्ट नहीं करेगा, न लोन देगा। हाँ, लोन के साथ इंटरेस्ट देना होता है। तो ये जो बैंक लोन देता है वो आपके कहने पर देता है या आपकी अकाउंटिंग को देख के देता है? वो देखता है, अकाउंटिंग बता देता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ये जो समाज है, सोसाइटी, वो व्यापार से प्रभावित होती है। कोई बड़ा शहर जो होता है वो लोगों से नहीं बनता, बिजनेस से बनता है। अगर कोई शहर डेवलप है तो वहाँ बिजनेस भी डेवलप होता है। अगर नोएडा डेवलप है, बिजनेस है वहाँ, तो वो डेवलप होता चला जाता। एक जगह है झारखंड में, जमशेदपुर। तो झारखंड बहुत पिछड़ा इलाका है, लेकिन जमशेदपुर बहुत एडवांस सिटी है। किस लिए? बिजनेस है वहाँ। तो जब बिजनेस डेवलप करता है तो सोसाइटी भी डेवलप करता है, रोजगार मिलता है, स्कूल बनता है, हॉस्पिटल बनता है, पार्क बनता है, सोसाइटीज बनती हैं, फ्लैट्स बनते हैं, सारी सुविधाएं होती हैं। ये सब लोग क्या हैं? स्टेक होल्डर हैं। एम्प्लॉय आपकी कंपनी में कब तक काम करेगा? जब तक उसे लगेगा कि जॉब सिक्योर है प्लस ग्रोथ भी है, तो वो रुका रहेगा। जब उसे लगेगा कि कंपनी स्टेबल नहीं है, डाउन है और फ्यूचर सिक्योर, तो वो छोड़ देगा। और वो जानकारी उसे किससे मिलेगा? तो ये भी स्टेक होल्डर्स। और हम जो अकाउंटिंग करते हैं साल भर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, वो सारी जानकारी हमको गवर्नमेंट को रिटर्न के जरिए देनी पड़ती है। हर आदमी रिटर्न फाइल करता है। तो रिटर्न फाइल करता है तो वो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देता है कि हमने साल भर में कितना पैसा कमाया, कितना रिसीव हुआ, कितना खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ पे खर्चा हुआ, कहाँ से इनकम आई, कितना हमने टैक्स भरा। ये सब जानकारी रिटर्न्स में देना होता है। तो गवर्नमेंट को भी आपके बारे में पता हो जाता है। तो इसलिए अकाउंटिंग के जरिए ही वो चीज़ें होती हैं। तो हमारी अकाउंटिंग से देखिए कितने लोग जुड़े हुए हैं, और जो भी हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो क्या है? तो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में फर्क ये है कि शेयर होल्डर आपके बिजनेस में जुड़ा भी हुआ है, इन्वेस्ट भी करता है और लॉस को भी बियर करता है। और स्टेक होल्डर आपके बिजनेस से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन वो लॉस को बियर नहीं करता। ये दूसरा टॉपिक हो गया, इसे नोट कर लीजिए।